जय श्री राम। मैं मुकेश दुबे आप सभी को नमस्कार करता हूँ। जैसा कि आप सभी को विदित है, बालकांड रामायण का पाठ चल रहा है। इसमें हमने आपको पिछले भाग में सुनाया था गंगा अवतरण की कथा का भाग तीसरा। आज आपको सुनाया जाएगा गंगा अवतरण की कथा का भाग चौथा। आइए आनंद लेते हैं। कि वहाँ देव सर शिवे वचन सुन मन कीन विचार, जाऊं रसातल शिव सहते जात न लावो वार, लखन सिय रामचंद्र शंकर हरिओम। जब शिव भगवान बोलते हैं भगीरथ जी से कि मैं गंगा जी को अपने सिर पर धारण कर लूंगा, तब गंगा जी जब ये बात सुनती हैं तो मन में विचार करती हैं कि मैं शिव सहित रसातल को चली जाऊंगी और जाने में देर नहीं लगेगी, क्योंकि गंगा जी का अभिमान था कि मुझे कोई नहीं संभाल सकता। तो अंतर्यामी शिव है उपाई, निज सिर जटा सुअगम बनाई, यहाँ भगीरथ आस्तुत कीनी, सुन मृदु गिरा छाड़ बेद दीनी। श्री शिव जी तो अंतर्यामी है। उन्होंने यह उपाय किया कि अपने सिर पर सुंदर अगम जटाजूट बनाया। यहां भगीरथ ने प्रार्थना की तो ब्रह्मा जी ने मीठी वाणी सुनकर गंगा जी को छोड़ दिया कि छूटत सोर भयाओ अति भारी, चक देव आए दे गज चारी, सुर सारी पुण्य से बेजटा समानी, एक बरस ताहे रही बोलानी। गंगा जी के छूटते ही बड़ा भारी शब्द हुआ, जिसको सुनकर देवता शेष नाग और चारों दिशाओं के हाथी हक्के बक्के हो गए। फिर गंगा जी महादेव जी की जटाओं में समा गई और वहां एक वर्ष तक भूली रही। कि कौतुक देख सकल सुर हर से, कह जय जयति सो मन सुर वर से, बहोरे भगीरथ सुमिरन कीना, शिव तब डार बूंद एक दीना। इस कौतुक को देखकर सब देवता प्रसन्न हुए, उन्होंने जय जयकार कर फूल बरसाए। फिर भगीरथ ने पुनः स्मरण किया, तब महादेव जी ने एक बूंद डाल दिया कि तेहते भाई तीन जल धारा, एक गई नबे एक पातारा, गाये नबे सो भाई आगे करना सिन, देवन धारा नाम मंदाकिन। उसमें से तीन जल की धाराएं हुई, एक आकाश को गई और एक पाताल को। जो आकाश को गई वह पापनाशनी हुई और देवताओं ने उसका नाम मंदाकिनी रखा। कि रामा दूसर गई पता, नाम प्रभावती हरण दुखे, रामा तीसर गंग विशाल, सुर संतन कहे करन सुखे। दूसरी दुख नाश करने के लिए पाताल को गई और प्रभावती नाम हुआ। तीसरी यह विशाल गंगा है जो देवता और साधुओं के लिए सुखकर हुई। कि आये भगीरथ तब सिर नावा, बोली सुर सरि बचन सुहावा, वेगवंत रथ तेन पयानु, तो रंग मरुत गति जिम रथ जानू। फिर भगीरथ ने जाकर सिर नवाया तो गंगा जी यह सुंदर वचन बोली कि हे राजन, वायु की सी गति से चलने वाले घोड़ों को जल्दी चलने वाला सूर्य के रथ के समान रथ लाओ। कि तह रथ चढ़न पे चलो में आगे, चल हो में तब पाछे लागे, सुनने पे तो रथ देव रथ आना, चढ़ो हे दय सुमिरत भगवान। हे राजन, उस पर चढ़कर तू मेरे आगे आगे चल, मैं तेरे पीछे चलूंगी। राजा ने ऐसे वचन सुन तुरंत रथ मंगाया और भगवान का स्मरण करते उस पर चढ़े। कि चली आग्र करन पाए सुर सरी, देवन मनन सुमन झर करी, चलत तेज कछु बरन न जाई, टूटे तरो गिर सिला सुहाई।
राजा को आगे कर गंगा जी चली, तब देवताओं ने प्रसन्न होकर फूलों की झड़ी लगा दी। उनके चलने के तेज यानी वेग का कुछ वर्णन नहीं किया जा सकता। उनके प्रभाव में सुंदर वृक्ष, पर्वत और पत्थर टूटते जाते थे। कि करहि कोलाहल बहु शिव जाति, कमट नक्र व्याकुल बहुभांति। जन करहि देवता आई, मुनिगण से दे रहे तय छाई। जल में अनेक जाति के जीव कोलाहल कर रहे थे, जैसे कछुए, मगर और घड़ियाल आदि भांति भांति के जीव व्याकुल थे। उसमें देवता आकर स्नान करते और वहां तट पर मुनीश्वरों के समूह तथा सिद्ध लोग आश्रम बनाकर निवास करने लगे। कि राम तर पन कर मन लाय, हर्ष हृदय नहीं जाते कहे। राम दर्शन ते आगे जाय, तरह सकल सुर मुनि कहे। जिस प्रकार से वे मन लगाकर तर्पण करते हैं और हृदय में प्रसन्न, उनका वर्णन नहीं किया जा सकता। सब देवता और मुनीश्वर कहते हैं कि गंगा जी के दर्शन से पाप दूर होते हैं और प्राणी भवसागर से तर जाते हैं। कि करी जो जन तप मन लाई, तिनकी महिमा कहे न सिराई। चंदन पर नृप सोहत कैसे, तेजवंत रवि देखिए जैसे। जो स्नान कर मन लगाकर तप करते हैं, उनकी महिमा बढ़ाई करने से पूरी नहीं हो सकती। राजा रथ पर जाते हुए ऐसे शोभायमान थे जैसे कि तेजवंत सूर्य दिखाई देते हों। कि लांघत शैल सुहावन देखा, पीछे सुर सरियाग्र नरेशा। हरे द्वार समीप जब आई, तीर्थ देख सुर सरि मनवाई। सुंदर पर्वत और देशों को लांघते आगे आगे राजा और पीछे पीछे गंगा जी चली आती थी। जब हरिद्वार के पास आई तो तीर्थ स्थान देकर गंगा जी के मन में अच्छा लगा। कि तीरथ हूँ मनवा सुख भारी, जब प्रयाग पहुँची अगे हारी। कहे माँ जनकी ने दुख जाई, बहुर देव सर काशी आई। और उस तीर्थ के मन में भी बड़ा सुख हुआ। फिर पाप नाशनी गंगा जी प्रयाग में पहुंची। वहां स्नान करने से दुख नाश होता है। फिर गंगा जी काशी में आई। कि सो शिवपुरी सहज सुखदाई, बरन न जाए मनोहरताई। और तीर्थ विविध विध जानी, गई तहाँ के मैं कहूँ बखानी। मगलोचन कहे करत सनाता, जाए चली आए विद रघुनाथ। वह महादेव जी की पुरी यानी काशी स्वभाव ही से सुखदाई है, उसकी सुंदरताई गाई नहीं जाती। और भी बहुत से तीर्थ जनों, जहाँ गंगा जी गई मैं उनका बखान क्या करूं। हे श्री रामचंद्र, मार्ग के लोगों को स्नात करते इस बाती गंगा जी चली। कि मिली बहोर समुद्र महे, उदादी हृदय हरसान। लगे वो सराहन भगीरथ है, तुम समदान नयान लखन। सिय रामचंद्र शंकर हरिओम। फिर वे जाकर समुद्र में मिली तो समुद्र भी मन में प्रसन्न हो भगीरथ को सराहने लगा कि तुम्हारे समान धन और कोई नहीं। बोले सिया बोले रामचंद्र की जय।